वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का एक और नया टॉपिक ये भी लाया हूँ कि अगर कस्टमर बैंक में सामान रखवाने के लिए जाता है तो क्या परसेंटेज के हिसाब से उनको मिलता है और इसका प्रोसेस क्या होता है और ये सूद है भी या नहीं, इस बारे में आइए पूछते हैं उन्हीं से जो ये काम करते हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं। वालेकुम ताबिश भाई। वालेकुम अस्सलाम। ताबिश भाई, आपसे ये पूछना था कि आप जब बैंक में जाते हैं और कस्टमर सामान रखवाने के लिए आते हैं तो उसका क्या परसेंटेज, क्या प्रोसेस है और ये सूद भी है या नहीं? भाई सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको कि ये जो है ना टोटली सूद है। ठीक है। ये कस्टमर जो है ना अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए या किसी और से पूछते हैं कि यार ये वो सूद नहीं है जो आजकल पठान ले रहे हैं या 1 लाख रुपए के ऊपर 10 लाख रुपए ले रहे हैं। ठीक है। ये टोटली आप किसी भी तरीके से देख लें ये सूद है। ठीक है। तो इस बात को सबसे पहले क्लियर कर लें। और आजकल जो है ना हर कोई बैंक इसके अंदर घुसा जा रहा है कि क्योंकि जो है ना सिक्योर लोन है, क्योंकि बैंक को जो है पैसे देने के बदले उनके पास कस्टमर की चीज पड़ी रहती है। वरना पहले जो है ना ऐसा होता था कि कस्टमर जो है सैलरी के ऊपर या किसी उसके ऊपर लोन लेते थे, तो लोन जो है वो लेके खत्म कर देते थे और उस पर किस्तें बांधने के। दूसरा सवाल आपसे ये है कि अब जैसे परसेंटेज के हिसाब से, यानी कि क्या परसेंटेज के हिसाब से फिर वहाँ अगर गोल्ड रखवाने के लिए जाते हैं और जब गोल्ड रखवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर जब 1 लाख का गोल्ड है तो वहाँ क्या प्राइस बताई जाती है उस गोल्ड की भी, इसके बारे में कुछ बताएंगे? परसेंटेज ये होती है कि गोल्ड जो है वो अगर आपका 1 लाख का है तो कस्टमर को जो है वो 65,000 रुपए देते हैं, यानी कि 35,000 वैसे ही हो जाता है। 35,000 अगर वो ना उठा सके तो वो बस खत्म, हिसाब उनका क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये कस्टमर के लिए अच्छी बात है। अगर सूद से हटके हम देखा जाए तो 1 लाख का अगर गोल्ड है 65,000 रुपए उनको मिलते हैं, तो वो भी इसलिए एज ए सिक्योरिटी अपने पास रखते हैं कि अगर 1 साल के बाद वो पे नहीं कर पाए तो बाकी 35 उनको रिटर्न 35 उनको रिटर्न मिलता है और करंट गोल्ड के हिसाब से मिलता है। जैसे आज की वैल्यू 1 लाख रुपए है, ठीक है, और 1 साल के बाद उसकी 2 लाख की वैल्यू है, ठीक है, तो वो अपने जो इंटरेस्ट के रेट होंगे तो वो निकाल के बाकी जो पेमेंट है वो कस्टमर को रिटर्न करेंगे। अच्छा, तो आप कस्टमर को क्या गाइड करना करेंगे कि अगर ऐसा पॉसिबल हो कि 1 लाख का गोल्ड कस्टमर सेल कर दे और 6 महीने बाद उसी को रिटर्न लेने के लिए आए, क्या वही बैंक वाला परसेंटेज बनता है या उससे ज्यादा जाके बनता है? यानी कि किसी ज्वेलर्स के पास सेल करके और फिर उसी से ही खरीदना आपको, मतलब कस्टमर खरीदने के लिए आए? नहीं, इंटरेस्ट रेट अगर ऐसे हिसाब से लगाएं तो वही बनेगा, क्योंकि दुकानदार जो है 15% से 10% वेस्टेज लेता है। और अगर किसी जानने वाले से बनवाए तो भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि देखें अगर बैंक के चक्कर में पड़ेंगे तो सबसे पहली बात ये सूद है। ठीक है। तो सूद तो जाहिर सी बात है पहले अल्लाह ताला से जंग है। बिल्कुल। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सूद की तरफ ना जाए। आप जो है ना अगर आपको जरूरत पड़े तो अपना गोल्ड पहली फुर्सत में सेल करें, और आपकी ही वो जाहिर सी बात है ना आप किसी लोन के चक्कर में पड़ेंगे, ना ही लाइन में लगेंगे और ना ही किसी बैंक के चक्कर में पड़ेंगे। आप सेल करें, अपना काम निकालें। जब भी आपके पास पैसे हो जाए आप जो है ना दुकानदार से जाके वही 10-15 हजार 20,000 रुपए आपको ऊपर देने पड़ेंगे, आप दूसरी चीज बनवा। अच्छा, ये भी बताएंगे कि आप किस बैंक पे होते हैं और क्या मतलब प्रोसेस होता है आपका बैंक में जाके? मैं वैसे टेलीनॉर बैंक में होता हूँ, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक में। तो उसका प्रोसेस ये होता है कि कस्टमर आता है और उसकी जो है वैल्यूएशन करता हूँ मैं। वैल्यूएशन करके उनको बता देता हूँ कि भाई आपकी 1 लाख की वैल्यू बन रही है, आपको 65,000 मिलेंगे या 70,000 मिलेंगे, XYZ कितने ही मिलेंगे। ठीक है। और कुछ मालूमात देना पसंद करेंगे आप? मैं कस्टमर्स को जो है ना सजेशन देना चाहूंगा कि भाईजान ये सरासर सूद है। मैं अगर रखता भी हूँ तो कस्टमर को बता देता हूँ कि ये सूद है, इसके चक्कर में आप ना पड़े तो बेहतर है। और बाकी आपकी जरूरत के तहत है। अब कस्टमर जो है वो बोलते हैं कि ये सूद नहीं है, हमने पूछा है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये सूद है। चलिए, बहुत शुक्रिया ताबिश भाई, आपसे फिर मुलाकात हो गई। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।